हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एजुकेशन प्लस। तो अपने इस कौन सा सेशन चल रहा है भाई? हमारा चल रहा है सेमीकंडक्टर यूनिट 1 इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल्स। ठीक है, तो आप सभी बच्चों का एजुकेशन प्लस की पूरी टीम की ओर से वेलकम। और हम लोग आज स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 1, जिसमें है हम लोग को पढ़ना है क्या चीज? इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल्स, वो भी लास्ट लेक्चर। यही सुनना चाह रहे थे आप लोग? ठीक है, लास्ट लेक्चर है आज। ठीक है, क्योंकि काफी दिन से चल रहा था। तो इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल्स का हमारा लास्ट लेक्चर है, फिर यहां से हम लोग सेमीकंडक्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं कि मेनली आज हम लोग को क्या पढ़ना है। तो आज हम लोग को पढ़ना है डायरेक्ट बैंड एंड इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर, साथ में फोनॉन्स क्या चीज होता है उसके बारे में डिस्कशन करना है, जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं डायरेक्ट बैंड एंड इनडायरेक्ट बैंड सेमीकंडक्टर। तो उसके लिए पहले क्या करते हैं हम लोग? पहले पीछे चलते हैं, जहां पर हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। हम लोगों ने देखा था सबसे पहले कि ये क्या होता है भाई, ठीक है, और ये है हमारा, दो चीज हम लोगों ने पढ़ा था। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम लोग कंडक्शन बैंड। क्या बोलते हैं? कंडक्शन बैंड। गलत, इसको हम लोग बोलते हैं वैलेंस बैंड। इसको बोलते हैं हम लोग कंडक्शन बैंड। ठीक है, वैलेंस बैंड में क्या होता है? वैलेंस बैंड में होता है इलेक्ट्रॉन, और कंडक्शन बैंड क्या होता है? पूरी तरह से खाली। ठीक है, तो अगर मान ले, अगर हम लोग बात करें कि ये हमारा क्या है, इस साइड में एनर्जी बढ़ता जा रहा है। ठीक है, इधर हमारा एनर्जी बढ़ता जा रहा है। ठीक है, इधर हमारा एनर्जी बढ़ता जा रहा है। तो अगर हम लोग यहां देखें, ठीक है, तो वैलेंस बैंड का मैक्सिमम एनर्जी कहां पर होगा? तो वैलेंस बैंड का मैक्सिमम एनर्जी, आई थिंक जहां तक मैं देख पा रहा हूं, ये है हमारा वैलेंस बैंड का मैक्सिमम एनर्जी। ठीक है, तो हम लोग ये लिख देते हैं वैलेंस बैंड मैक्सिमा। ठीक है, यानी कि वैलेंस बैंड का क्या है भाई? ये है मैक्सिमम एनर्जी। अब रही बात कि यहां से जैसे ऊपर गए ऊपर गए ऊपर गए, तो यहां पर वाला ये जो है, ये क्या चीज है? ये होगा हमारा कंडक्शन बैंड का मिनिमम एनर्जी। तो हम लोग लिखते हैं कंडक्शन बैंड का ये क्या है? मिनिमम एनर्जी। ठीक है, यानी कि ये क्या है? मिनिमम एनर्जी। और ये क्या होता है? ये होता है एनर्जी गैप। और एनर्जी गैप किसके बराबर होता है? एनर्जी गैप होता है कंडक्शन बैंड, यानी कि एनर्जी ऑफ कंडक्शन बैंड माइनस एनर्जी ऑफ वैलेंस बैंड। तो क्या लिखेंगे? एनर्जी ऑफ कंडक्शन बैंड CB माइनस एनर्जी ऑफ VB। ठीक है, चलिए ये चीज, तो इतना सा तो चीज आप लोगों ने पहले से ही पढ़ रखा है। अब क्या पढ़ना है? अब हम लोग को वो चीज देखना है। ये सब सारा चीज क्या है, हम लोगों ने अभी तक पढ़ रखा है। हम लोगों ने देखा था कि ये सारा का सारा जो है एनर्जी ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो किस पे डिपेंड करता है? E इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू k², यानी कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ मोमेंटम ऑफ अ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यानी कि ये किस पे डिपेंड करता है? इलेक्ट्रॉन का जो मोमेंटम है उसका जो स्क्वायर है उसके ऊपर एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपेंड करता है। तो इसका ग्राफ भी हम लोग ने देखा था। ठीक है, ईके डायग्राम भी देखा था। कैसा होता है ईके डायग्राम? चलिए उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो यहां पर हम लोग एक डायग्राम बनाते हैं। तो ये रहा हमारा कुछ ऐसा। ठीक है, ऐसा कुछ रहा। ठीक, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले एक डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले ईके डायग्राम में हम लोगों ने क्या देखा था? एक सेकेंड। E इज इक्वल टू k²। मतलब है कि सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे तो सबसे पहले एनर्जी क्या रहता है? कम रहता है। फिर उसके बाद एनर्जी और बढ़ेगा और बढ़ेगा और बढ़ेगा। तो मतलब है कि अगर हम लोग वैलेंस बैंड का अगर हम लोग बनाएं तो कैसा बनेगा? कुछ ऐसा, ऐसा कुछ बनेगा। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले एनर्जी क्या है? ठीक है, एनर्जी हमारा सबसे क्या है यहां पर? वैलेंस बैंड का अगर हम लोग बात करेंगे तो सबसे पहले एनर्जी कम है, फिर धीरे 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 मैक्सिमम होता गया। ठीक है, यानी कि मैक्स एनर्जी, यानी कि यहां पर सबसे कम है, फिर यहां पर जैसे जैसे ऊपर गया तो एनर्जी बढ़ता गया। ठीक है, फिर अगर हम लोग कंडक्शन बैंड की बात करेंगे तो यहां पर एक इसी तरह का ग्राफ बनेगा, कुछ ऐसा, जो कैसा रहेगा भाई? ऐसा कुछ रहेगा। ठीक है, एनर्जी मिनिमम है। ठीक है, यहां पर क्या सबसे ज्यादा कम एनर्जी है। ठीक है, फिर धीरे धीरे क्या गया? एनर्जी बढ़ता गया। यानी कि इस तरह का अगर डायग्राम बनाना है तो सबसे पहले एक डायग्राम हम बनाते हैं। तो इतना सा तो समझ गया आप लोगों ने पहला था। अब हम लोग ये वाला डायग्राम बनाते हैं जो अब हम लोग को पढ़ना है। ये तो पुराना चीज है, कन्वेंशनल बैंड है। अब ये चीज हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, जो अभी हम लोग बनाएंगे। ठीक है,
तो सबसे पहले ये हो गया हमारा क्या चीज, एनर्जी गैप। ये है हमारा एनर्जी गैप, ये है हमारा, ठीक है। और हमारा सबसे क्या होगा सबसे पहले, हाँ थोड़ा सा ये, और ठीक है। और ये हमारा क्या चीज है, एनर्जी ऑफ वैलेंस बैंड, ठीक है। और ये क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है। और ये है हमारा एनर्जी ऑफ कंडक्शन बैंड, वो भी क्या है, मिनिमा, ठीक है। इतना तो समझ गए सारा में, कोई दिक्कत। चलिए अब देखो कि अब यहां पर देखिए मोमेंटम क्या चीज, ये जो हम लोगों ने ये जो बनाया है, ये जो एक्सिस है हमारा, ये वाला पार्ट, ये क्या है, एनर्जी। अगर हम लोग देखेंगे कंडक्शन बैंड की, अगर हम लोग बात करते हैं एनर्जी के बारे में, तो अगर हम लोग देखें कि यहां पर कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर मान ले कंडक्शन वैलेंस बैंड में है, तो यहां से क्या होगा, एनर्जी एक्साइटेशन के लिए क्या करेगा, इजी एनर्जी लेगा, बैंड गैप के जितना एनर्जी उठाएगा। एनर्जी उठाने के बाद ये क्या होगा, एक्साइटेड होगा, ठीक है। एक्साइटेड हो गया, कंडक्शन बैंड में गया। कंडक्शन बैंड से जैसे ही वो एनर्जी कुछ देर तो रहेगा वहां, ठीक है, वहां से जैसे ही वापस मूव करेगा, यानी कि वैसे डी एक्साइटेड होगा, तो वो क्या करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा, ठीक है। एनर्जी रिलीज करेगा इन टर्म ऑफ लाइट, ठीक है, वापस यहां आएगा। तो इसमें क्या रहा, इसमें एनर्जी हमारा क्या रहा, कंजर्व रहा। यहां ये वाला पार्ट जो है, इधर जो है मोमेंटम है, तो यहां पर मोमेंटम, यहां पर मोमेंटम, यानी कि मोमेंटम क्या है, के इज कांस्टेंट। के हमारा क्या है, कांस्टेंट, यानी कि पहले भी जितना था उतना ही है, ठीक है। यानी कि यहां पर जितना मोमेंटम था, यानी कि ये वाला जो एक्सिस है, ठीक है, ये क्या है, ये हमारा क्या है, मोमेंटम है, मोमेंटम है। ये वाला पार्ट यहां जो हम लोग लिखे हुए हैं एनर्जी, ये मोमेंटम है। ये वाला जो एक्स एक्सिस जो है ना, हम यहां पर अब मार देते हैं, आप समझ में आ जाएगा, ये वाला मोमेंटम का एक्सिस है। तो यहां पर देखो कितना मोमेंटम है, कांस्टेंट है। यहां पर जो कितना है, दोनों का कांस्टेंट, यानी कि मोमेंटम कांस्टेंट है। एक बात याद रहे, ठीक है। अब रहा बात कि यहां से जैसे एनर्जी, मान लें यहां पर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी था, इसको यहां पर से मिल गया 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिल गया एज ए एनर्जी गैप, तो यहां पहुंच गया। तो यहां पर इसका क्या हो गया, 5 एनर्जी, ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर जब यहां से डी एक्साइटेड किया, तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या किया, वो लाइट एनर्जी में मीट कर दिया, वापस क्या जो आया वो कितना बचा, 3। मतलब एनर्जी क्या है, कंजर्व है, मतलब ई क्या है, कांस्टेंट है। इसका मतलब है कि ऐसा सेमीकंडक्टर, ये हम लोगों ने एक डायग्राम बनाया कि ऐसा सेमीकंडक्टर जिसमें क्या हो, मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो, कांस्टेंट हो, ठीक है, या फिर नहीं, साथ ही साथ एनर्जी भी कांस्टेंट हो, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर, डायरेक्ट बैंड सेमीकंडक्टर, ठीक है। पहले जो भी चीज बताया था वो चीज प्रीवियस चीज था, ये चीज है नया चीज, कि अगर ऐसा चीज किसी भी कंडक्टर में, या सॉरी किसी भी सेमीकंडक्टर में अगर ऐसा कुछ दिख रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर, ठीक है। अब रहा बात कि इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर क्या होगा भाई, ठीक है। इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर क्या होगा, अब हम लोग क्या करते हैं, उसका हम लोग डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग इरेज करते हैं फटाफट, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, ठीक है। चलिए इरेज कर दे। यानी कि डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर में क्या होता है, एनर्जी और मोमेंटम दोनों कंजर्व रहता है। चलिए पिछली बार एक्सिस सही से नहीं बनाए थे तो थोड़ा सा दिक्कत हुआ, इस बार सबसे पहले एक्सिस बनाते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा एक्सिस, ठीक। तो सबसे पहले इसमें ये हो गया कंडक्शन वैलेंस बैंड का, और ये हो गया हमारा, ये है हमारा किसका, वैलेंस बैंड का मैक्सिमा, और ये है कंडक्शन बैंड का मिनिमा एनर्जी, ठीक है। अब देखो सबसे पहले यहां पर हम लोग बात करेंगे, तो एनर्जी क्या होगा, ऐसे जाएगा और ऐसे गिर गया,
ठीक है, एनर्जी कुछ ऐसा रहा, ये क्या है हमारा मोमेंटम k1 है, ठीक है, और ये जो है हमारा वो क्या है E1 है, E1 नहीं सॉरी Eg है, एनर्जी गैप। ये हमारा मोमेंटम यहाँ पर कितना है, मोमेंटम यानी कि फर्स्ट टाइम मोमेंटम क्या है हमारा E1 है, ठीक है सॉरी K1 है। अब दूसरा क्या रहा, यहाँ पर भी एगो लाइन, अगर इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर में क्या होता है, ये हो गया K2, ठीक है, ये हो गया हमारा K2। अब देखो इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर में क्या होता है, अब वो सुनो, ये हम डायग्राम बना दिए, अभी कुछ भी नहीं समझना, जो भी चीज हमने बताया अभी कुछ नहीं, मतलब कि अभी हम कुछ बात नहीं किए, अब हम जो बोलेंगे वो सुनना। क्या कह रहा है कि इनडायरेक्ट बैंड गैप कौन सा है, इनडायरेक्ट बैंड गैप, इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर, इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर। इसमें क्या होता है कि मान ले यहां पर क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, एक्साइटेशन हुआ, Eg एनर्जी अपने अंदर एब्जॉर्ब किया, वो ऊपर गया, ठीक है, यानी कि यहां पहुंच गया, ठीक है, मतलब उसका ग्राफ यहां पहुंचा, अब वहां से वापस वो रिलीज करेगा, तो यानी कि इसका मोमेंटम K1 है, जैसे एनर्जी एब्जॉर्ब किया उसका मोमेंटम कितना हो गया K2, ठीक है। और फिर जब ये डी एक्साइटेड होगा यानी कि यहां से जब वापस आएगा तो एनर्जी तो कंजर्व रहेगा, कैसे एनर्जी रहेगा, ये वापस जब आएगा तो कुछ रिलीज करेगा जिसको बोलते हैं फोनॉन्स, ठीक है, क्योंकि मोमेंटम सेम नहीं है, इसको मोमेंटम अपना मोमेंटम सेम नहीं है, प्लस अपना क्या करना है, एनर्जी को बराबर करने के लिए, कंजर्व रखने के लिए ये फोनॉन्स इमिट करेगा, फोटॉन्स नहीं फोनॉन्स, फोनॉन्स, ठीक है, इसके बारे में अभी हम लोग डिटेल बात करेंगे, फोनॉन्स इमिट करेगा, ठीक है, और इसका एनर्जी कितना है, मोमेंटम K2, यानी कि ऐसा सेमीकंडक्टर जिसमें एनर्जी तो कंजर्व है लेकिन मोमेंटम सेम नहीं है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर। उम्मीद करते हैं कि यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर क्या होता है, इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर क्या होता है, दोनों चीज समझ गए। अब रही बात, मतलब अगर शॉर्ट में देखा जाए तो डायरेक्ट बैंड में क्या होता है, डायरेक्ट बैंड में क्या होता है और इनडायरेक्ट बैंड में क्या होता है, डायरेक्ट बैंड में होता है कि एनर्जी और मोमेंटम दोनों कंजर्व रहता है, ठीक है, लेकिन इनडायरेक्ट बैंड में एनर्जी और मोमेंटम दोनों कंजर्व नहीं रहता है, दोनों नहीं, एनर्जी कंजर्व रहता है लेकिन मोमेंटम कंजर्व नहीं रहता है, ठीक है, तो उसके लिए क्या करता है, इमिट फोनॉन्स इमिट करता है, ठीक है, फोनॉन्स क्या चीज होता है वो हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे, ठीक है, तो चलिए इसको मिटा देते हैं। तो चलिए अब हम बात करेंगे कि जो चीज़ आपको एग्जाम में लिखना है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने क्या क्या देख लिया, अभी हम लोगों ने थोड़ी देर देखा कि डायरेक्ट बैंड और इनडायरेक्ट बैंड में क्या सिमिलरिटीज़ है, क्या डिफरेंस है, डायरेक्ट बैंड कैसे बनता है और इनडायरेक्ट बैंड कैसे बनता है, इसके बारे में बात की हम लोग। और अभी हम लोगों ने थोड़ी देर देखा ये ग्राफ के बारे में, जस्ट अ सेकेंड, क्या देखा था कि हम लोग पहले पढ़ते थे कंडक्शन बैंड, वो सब सारा चीज़ पढ़े, वो पुराना था, ठीक है। तो अभी मॉडर्न डेज में हम लोग को क्या पढ़ना है उसके बारे में, अभी नया जो ये जो ग्राफ बना है इसके बारे में हम लोग बात करना है। तो ये हम लिखे हैं डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट बैंड एंड इनडायरेक्ट बैंड गैप, ये आपको एग्जाम में लिख के आना है, जो एग्जाम में आपको यही लिखना है, जो अगर आपका एग्जाम में मेनली क्या पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है, 7 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। कितने मार्क्स में भाई, ये पूछा जाता है 7 मार्क्स में मेनली, ठीक है, ये 7 मार्क्स में पूछा जाता है। तो आपको क्या लिखना है वो मैं बता दे रहा हूं, ठीक है, सारा चीज पहले समझ लिए, अब आपके लिए ये चीज। सबसे पहले अपन बात करेंगे डायरेक्ट बैंड के बारे में, जैसे इसके बारे में, इसमें क्या होता है, मैक्सिमा ऑफ वैलेंस बैंड, ठीक है, मैक्सिमा ऑफ वैलेंस बैंड एंड द मिनिमा ऑफ कंडक्शन बैंड अकर एट द सेम, क्या सेम मोमेंटम, मतलब मैक्सिमा और मिनिमा, ठीक है, यानी कि यहां पर अगर देखें तो ये वाला कहां से पास, यहां से स्टार्ट हो रहा है कंडक्शन बैंड, सॉरी यहां से स्टार्ट हो रहा है वैलेंस बैंड, और यहां से स्टार्ट हो रहा है क्या चीज, कंडक्शन बैंड। तो ये है कौन सा पार्ट, मैक्सिमम वैल्यू है, जो अभी हम लोग पिछले भी बात किए थे। तो ये है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कंडक्शन बैंड और ये है मिनिमम वैल्यू ऑफ
कंडक्शन बैंड, ठीक है। दोनों कहां पर आ रहा है, अकर्स एट द सेम मोमेंटम, यानी कि ये वाला पार्ट क्या है, मोमेंटम है। तो यहां पर देखो, यहां पर भी मोमेंटम है, यहां पर भी मोमेंटम है। थोड़ी देर पहले हम लोगों ने क्या देखा था कि डायरेक्ट बैंड में मोमेंटम और एनर्जी दोनों क्या रहता है, कंजर्व रहता है। कैसे रहता है वो अभी हम लोगों ने बात कर लिया था। फिर देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, मोमेंटम इज कंजर्व एंड फोटोन लाइट इज इमिटेड। मतलब जब ये अपना मोमेंटम कंजर्व रखता है तब क्या करता है, ये एनर्जी रिलीज करता है। जैसे कि यहां पर से इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हुआ, जैसे एनर्जी मिला, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की तरफ गया, वहां से फिर वो वापस जब लौटेगा तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, यानी कि फोटोन रिलीज करेगा। जैसे ही फोटोन रिलीज करेगा तो वो क्या करेगा, एक एनर्जी इमिट करेगा इन फॉर्म ऑफ, यानी कि जो एनर्जी रिलीज करेगा वो किसके फॉर्म में होगा, लाइट के फॉर्म में। तो यह लिखा हुआ है मोमेंटम इज कंजर्व एंड फोटोन लाइट इज इमिटेड। दे आर नॉन एज डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर। और इसको क्या बोलते हैं, वैसा सेमीकंडक्टर जिसमें मोमेंटम और एनर्जी दोनों चीज कंजर्व रहे, ठीक है, या फिर कांस्टेंट रहे, चेंज नहीं हो, उसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर। इसको किस में यूज किया जाता है, मेनली यूज इन एलईडी, ठीक है। मेनली इसका किसमें इस्तेमाल होता है, इसका यूज करते हैं हम लोग किसका, एलईडी बनाने में, लेजर बनाने में और डायोड बनाने में हम लोग मेनली इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब रही बात कि एग्जाम्पल क्या क्या होगा, जैसे एग्जाम्पल होगा कंपाउंड सेमीकंडक्टर, ठीक है। क्या होगा भाई, इसका एग्जाम्पल होगा कंपाउंड सेमीकंडक्टर। कंपाउंड सेमीकंडक्टर का जो एग्जाम्पल है वो है गैलियम और आर्सेनाइड, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर। अब बात करेंगे अपन किसके बारे में, इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर। इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर क्या होता है वो देखते हैं। तो अभी हम लोगों ने पहले देखा था, क्या देखा था कि जब कभी भी ऐसा ग्राफ बने, ठीक है, जब क्या हो कि एनर्जी और मोमेंटम दोनों चीज एक साथ कंजर्व नहीं रहे, तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट बैंड सेमीकंडक्टर। तो यहां पर पहले यही लिखा हुआ है, द मैक्सिमम वैल्यू, यानी कि मैक्सिमा ऑफ वैलेंस बैंड, ठीक है, एंड द मिनिमा ऑफ कंडक्शन बैंड, ठीक है, डिफरेंस वैल्यू मोमेंटम। मतलब है कि इसका जो मैक्सिमा है, इसका जो मिनिमा है यहां पर है, ठीक है, यानी कि मैक्सिमा का जो इसका जो मोमेंटम है, इसका मोमेंटम यहां पर है। कंडक्शन वैलेंस बैंड का मैक्सिमम वैल्यू जो है, यानी कि मोमेंटम जो है वो यहां पर है, ठीक है। अब लेकिन इसका जो कंडक्शन बैंड का जो मिनिमम वैल्यू है वो कहां पर है, यहां पर, यानी कि एक मोमेंटम यहां है, दूसरा मोमेंटम यहां है, यानी कि मोमेंटम जो है वो अलग अलग जगह पर है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर, ठीक है। अब रहा दूसरा कि मोमेंटम इज नॉट कंजर्व, सो कंजर्व इट फोटोन इज इमिटेड, ठीक है। तो इसमें क्या होता था, कंजर्व एनर्जी को कंजर्व रखने के लिए फोटोन इमिट करता था। तो इसमें अलग जगह पे जा रहा है, ठीक है, तो उसको तो एनर्जी तो कंजर्व रखना है भाई। एनर्जी जैसे ही कंजर्व रखेगा उसके लिए वो क्या करेगा, फोनोन्स इमिट करेगा। अब फोनोन्स क्या होता है, फोनोन्स जैसे कि फोटोन होता है, क्या होता है, एनर्जी ऑफ ए पैकेट, यानी कि एनर्जी क्या है, इन फॉर्म ऑफ पैकेट। फोनोन है वाइब्रेशन इन अ पैकेट, ठीक है। यानी कि अगर बात करते हैं, यहां पर लिखें, चलिए यहां पर बात करते हैं, जैसे कि ये एक पैकेट है, ठीक है, इसमें क्या है, एनर्जी भरा हुआ है, ठीक है, ये एक एनर्जी भरा हुआ है, ठीक है, इसको बोलेंगे फोटोन, फोटोन्स। उसी तरह का एक और पैकेट है जिसमें क्या वाइब्रेशन भरा हुआ है, ठीक है, वाइब्रेशन भरा हुआ है, तो इसको क्या बोलेंगे, फोनोन्स, इसको बोलेंगे फोनोन्स। तो वही है, द मोमेंटम इज नॉट कंजर्व, सो टू कंजर्व इट फोनोन इज इमिटेड, ठीक है, फोनोन्स। और फोनोन्स क्या होता है, वाइब्रेशन, अभी बात की। और वाइब्रेशन कैसा होता है, जब कोई भी चीज वाइब्रेट करेगा तो वो क्या करेगा, एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, मतलब एनर्जी वो डिसिपेट करेगा इन फॉर्म ऑफ हीट। तो ये कह सकते हैं कि हीट एनर्जी वो बाहर करेगा, ठीक है। तो यहां पर ये चीज हो गया। अब रही बात, दिस इज नॉन एज इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर। इसको क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर, ओके। अब देखो इसका यूज किस में किया जाता है, इसका मेनली यूज किया जाता है एम्पलीफायर बनाने में, रेक्टिफायर बनाने में और ट्रांजिस्टर बनाने में इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक। अब रही बात, ये एग्जांपल क्या हो जाएगा, जैसे सिलिकॉन हो गया और जर्मेनियम हो गया, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, ठीक है, अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, डिफरेंस देख लिया सेमीकंडक्टर। मेन चीज अगर बात किया जाए कि डायरेक्ट बैंड सेमीकंडक्टर और इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर में क्या डिफरेंस है, वो अभी हम लोग बस थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं, ठीक है। और ये आगे वाला जो पार्ट है फोनोस, अभी हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग डायरेक्ट बैंड और इनडायरेक्ट बैंड गैप का क्या चीज, दो चीज याद रखना है, ठीक है। अगर कुछ याद नहीं हो तो बस कम से कम ये सब चीज लिख के आ जाना है। क्या लिखना है, अगर डायरेक्ट बैंड के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, किसके बारे में, डायरेक्ट बैंड,
और ये है इनडायरेक्ट बैंड। मतलब अगर हम लोग इसके बारे में बात करते हैं तो एनर्जी क्या है, एनर्जी इज कंजर्व, ठीक है। और मोमेंटम क्या होगा, मोमेंटम इज कंजर्व, मोमेंटम इज कन्वर्ट। ये हो गया किसका, डायरेक्ट बैंड का। अब रहा इनडायरेक्ट बैंड, क्या होगा, इनडायरेक्ट बैंड। इनडायरेक्ट बैंड की अगर बात करेंगे तो इसमें क्या होगा, मोमेंटम सेम नहीं रहेगा, ठीक है। तो मोमेंटम इज, या फिर पहले एनर्जी लिखे थे तो एनर्जी तो कंजर्व रहेगा, इसी को कंजर्व कराने के लिए क्या निकलता है, फोनॉन्स निकलता है। तो यहां पर क्या होगा, एनर्जी इज कंजर्व, एनर्जी इज कंजर्व बट मोमेंटम इज नॉट अ कंजर्व, ठीक है। तो मोमेंटम क्या होगा, मोमेंटम इज नॉट कंजर्व, ठीक है। तो ये हो गया। उम्मीद करते हैं कि यहां तक आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। आगे हम बात करते हैं कि आखिर फोनोन्स क्या चीज है, ठीक है। फोनोन्स क्या चीज है उसके बारे में हम लोग अभी बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम उसके बारे में फटाफट लिखते हैं। चलिए अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, अब हम लोग बात करेंगे फोनोन्स के बारे में, ठीक है। फोनोन्स आखिर क्या चीज है, अभी हम लोग क्या देखे थे कि इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर में क्या होता है भाई, मोमेंटम क्या होता है, कंजर्व नहीं रहता है, ठीक है। एनर्जी कंजर्व रहता है, ठीक है, मोमेंटम कंजर्व नहीं रहता है, ठीक है। लेकिन एनर्जी को कंजर्व कराने के लिए वो क्या इमिट करता है, वो इमिट करता है एक फोनोन्स, ठीक है। और डायरेक्ट बैंड सेमीकंडक्टर में क्या होता है, उसमें होता है कि एनर्जी कंजर्व कराने के लिए क्या करता है, फोटोन एनर्जी करता है। जैसे एक्साइटेशन हुआ वहां तो रहेगा नहीं, वो जैसे डी एक्साइटेड होगा तो वो क्या करेगा, एक एनर्जी रिलीज करेगा इन टर्म ऑफ फोटोन, ठीक है। लेकिन इनडायरेक्ट सेमीकंडक्टर में क्या होता है, उसको स्टेबल होने के लिए जैसे वो एनर्जी रिलीज करता है वो क्या इमिट करता है, फोनोन्स रिलीज करता है। फोनोन्स क्या होता है, फोनोन्स होता है एक तरह का वाइब्रेशन, ठीक है। और इस साइड क्या होता है, फोटोन, वो क्या एनर्जी का पैकेट है। तो आखिर फोनोन्स क्या चीज है, इसका काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। कभी कभी 2 मार्क्स में भी पूछा गया है, मिड सेम में भी पूछा गया है, ठीक है। कभी कभी 7 मार्क्स में भी पूछ लिया गया है, ठीक है। कि जैसे कि 7 मार्क्स में है तो उसमें ए करके बी करके है तो उसमें एक फोनोन्स डाल दिया है कि फोनोन्स आखिर क्या चीज है। तो हम अभी बात करेंगे कि फोनोन्स आखिर है क्या चीज। तो फोनोन्स क्या लिखा हुआ है, फोनोन्स आर दी क्या है, पार्टिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वाइब्रेशन इन अ क्रिस्टल, ठीक है। सपोज करें कि कोई क्रिस्टल है, मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, कोई भी क्रिस्टल है, सपोज दैट दिस इज क्रिस्टल। इसमें क्या हो रहा है, वाइब्रेशन हो रहा है, ठीक है, वाइब्रेशन हो रहा है, ठीक है। मतलब कि इसके अंदर वाइब्रेशन हो रहा है, मतलब आई थिंक रिप्रेजेंटेशन इज इनफ। तो वाइब्रेशन हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, पार्टिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वाइब्रेशन इन ए क्रिस्टल। किसी भी क्रिस्टल में अगर वाइब्रेशन को एज ए पार्टिकल मान के चलना है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे फोनोन्स बोलेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत। अब रही बात नेक्स्ट, इट इज कॉल्ड द वाइब्रेशन ऑफ एटॉमिक क्रिस्टल। वही बात, इट इज कॉल्ड एज वाइब्रेशन ऑफ एटॉमिक क्रिस्टल। एटॉमिक स्ट्रक्चर का उसको क्या बोलते हैं हम लोग, वाइब्रेशन। यानी कि वाइब्रेशन को एज ए पार्टिकल हम लोग देख रहे हैं। जैसे कि फोटोन में हम लोग क्या देखे थे, एनर्जी को इन फॉर्म ऑफ पार्टिकल, ठीक है। उसी तरह यहां पर भी वही चीज है, ठीक है। इन नॉर्मल कंडीशन एटॉमिक वाइब्रेशन एज ए रिजल्ट ऑफ देयर थर्मल एनर्जी, द हायर द थर्मल एनर्जी द ग्रेटर विल बी वाइब्रेशन एनर्जी। मतलब किसी भी क्रिस्टल में नॉर्मल कंडीशन में, जैसे कि रूम टेम्परेचर पे ही है, ठीक है, रूम टेम्परेचर पे ही है, द नॉर्मल कंडीशन ऑफ एटॉमिक वाइब्रेशन एज अ रिजल्ट, क्या रिजल्ट, द थर्मल एनर्जी, जितना ज्यादा उसका थर्मल एनर्जी होगा, ठीक है, यानी कि हीट एनर्जी होगा, उसमें उतना ही ज्यादा वाइब्रेशन एनर्जी मौजूद होगा। अब कह रहे हैं कि इन सॉलिड लैटिस इंडिविजुअल वाइब्रेशन इज नॉट पॉसिबल, वाइब्रेशन पास फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। इसका कहने का क्या मतलब है, कह रहे हैं कि कोई भी वाइब्रेशन यानी कि सिंगल वाइब्रेशन किसी भी एटम के अंदर मौजूद नहीं हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करें कि जैसे कि ये हो गया हमारा कोई भी एटॉमिक क्रिस्टल, ठीक है, तो ये हमारा है न्यूक्लियस, या फिर कह सकते हैं एटम, कह सकते हैं, कोई भी कहे, एटम बोलिए, न्यूक्लियस बोलिए, ठीक है, ये है।
तो इसमें कह रहा है कोई एक किसी भी लैटिस में या फिर किसी भी लैटिस में हम लोग को कोई भी एक सिंगल वाइब्रेशन यानी कि कोई एक वाइब्रेशन हो रहा है वो हम लोग को नहीं मिलेगा। ठीक है, यही कह रहा है इन सॉलिड लैटिस इंडिविजुअल वाइब्रेशन इज नॉट पॉसिबल, वाइब्रेशन पास फ्रॉम वन एटम टू अनदर। इसका क्या मतलब है, जैसे कि यहाँ वाइब्रेशन हुआ, ये वाइब्रेशन मूव करेगा, फिर ये एटम मूव करना शुरू करेगा, वाइब्रेट करना शुरू करेगा, फिर ये एटम क्या करेगा, वाइब्रेट शुरू करने का मतलब इसके वजह से कोई और वाइब्रेट करेगा, फिर और वाइब्रेट करेगा, मतलब एक दूसरे को वाइब्रेट करते करते यानी कि ये एक वेव की फॉर्म में मूव करेगा वाइब्रेशन। ठीक है, तो यही कहा गया है कि इन सॉलिड लैटिस इंडिविजुअल वाइब्रेशन इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, वाइब्रेशन पास फ्रॉम एटम टू एटम। ठीक है, तो अब इसके आगे का कहानी हम लोग फिर राइट डाउन करते हैं, फिर हम लोग उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो हाँ, नेक्स्ट हम लोग क्या बात कर रहे थे कि बात कर रहे थे हम लोग कि वाइब्रेशन के बारे में, फोनॉन्स का। तो सच वाइब्रेशन पास थ्रू होल लैटिस व्हिच कैन वाइब्रेट एज ए वेव ऑफ सिंगल फ्रीक्वेंसी। जैसे अभी हम थोड़ी देर पहले बात किए थे। ठीक है, ये हमारा लैटिस है, ये हमारा एटम है। ठीक है, तो ये मूव कर रहा है, फिर यहां से वाइब्रेशन यहां गया, फिर यहां गया, यानी कि वेव के फॉर्म में मूव कर रहा है। तो यह लिखा हुआ है सच वाइब्रेशन पास थ्रू होल लैटिस which can vibrate as a wave as a single frequency when this happen the vibration it is called phonons। ठीक है, तो मतलब ये स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं कि 2 मार्क्स में अगर ऑब्जेक्टिव में अगर आपको पूछा गया है तो आप लोग सिर्फ उतना सा नहीं लिख के सिर्फ इतना सा लिखना है। क्या लिखना है, सच वाइब्रेशन पास थ्रू होल लैटिस, यानी कि ऐसा वाइब्रेशन क्या होता है पूरा लैटिस में पास हो रहा है, यानी कोई भी लैटिस है जिसमें वाइब्रेशन मूव कर रहा है यहां से एक जगह से एकदम इन द फॉर्म ऑफ वेव। ठीक है, कैन वाइब्रेट एज ए वेव एंड ए सिंगल फ्रीक्वेंसी, कोई एक फ्रीक्वेंसी पे, ऐसा नहीं है कि कोई एटम दूसरा फ्रीक्वेंसी पे मूव कर रहा है, यानी कि वाइब्रेशन का कुछ फ्रीक्वेंसी अलग है एटम का, कुछ एटम का अलग है, ऐसा नहीं, सारा एटम एक फ्रीक्वेंसी से क्या कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है। When this happen, the vibration is called phonons। इसी वाइब्रेशन को क्या बोलते हैं, फोनोन्स बोलते हैं। ठीक है, अब रही बात नेक्स्ट, क्या बात है कि द सिंगल फ्रीक्वेंसी वेव हैज ए फिक्स्ड एनर्जी। जो हमारा वेव है, अभी जो इसमें जो वेव बना, इसका क्या फिक्स होगा, इसका एनर्जी फिक्स होगा। जो भी वेव इसके अंदर मूव कर रहा है लैटिस के अंदर, उसका एनर्जी क्या होगा भाई, उसका एनर्जी फिक्स होगा, उसका मोमेंटम भी फिक्स होगा, एज नॉन एज ए पैकेट ऑफ मैकेनिकल वाइब्रेशन एनर्जी। थोड़ी देर पहले बात किए थे हम लोग, क्या एज ए मैकेनिकल वाइब्रेशन एनर्जी जस्ट एज ए फोटोन। कैसा, जैसा हम लोगों ने बोला था ना कि फोटोन क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उसी तरह का ये भी एक एनर्जी का क्या, एक पैकेट है, जिसको क्या बोल रहे हैं, मैकेनिकल वाइब्रेशन एनर्जी जस्ट एज ए फोटोन इज नॉन एज ए पैकेट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, अब देखो और क्या लिख सकते हैं, फोनोन कैन कैरी, फोनोन क्या कर सकता है, फोनोन्स कैन कैरी हीट एंड साउंड थ्रू दी सॉलिड एंड लिक्विड। यानी कि ये अपने फोनोन्स के पास क्या है, कैपेसिटी है, वो क्या ले सकता है, कैरी कर सकता है, हीट अपने साथ लेके कैरी कर सकता है, साउंड थ्रू द सॉलिड और लिक्विड, यानी कि चाहे वो सॉलिड हो या फिर लिक्विड हो। ठीक है, और एक चीज, फोनोन्स एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसको पूरा मिटा देते हैं। आई थिंक स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा, नहीं लिया तो मैं साइड हट जा रहा हूं, आप लोग ले लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, अब मैं मिटा दे रहा हूं। ठीक है, फोनोन्स एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें, ठीक है, वो चीज याद रखना है। फोनोन्स प्ले an important role in डिटरमाइनिंग, क्या डिटरमाइन करने के लिए, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ किसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसका लेगा भाई, सॉलिड और लिक्विड दोनों में से किसी का भी। सॉलिड और लिक्विड मतलब यहां पर दोनों होगा, सॉलिड एंड लिक्विड, मतलब यानी कि ये क्या करता है, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकालने के लिए, किसका, सॉलिड और लिक्विड दोनों का। ठीक है,
तो ये था हमारा लास्ट टॉपिक फोनोन्स। आई थिंक आप लोगों ने समझ लिया होगा। अगर कहीं पर भी अगर आपको दिक्कत हो रहा है, लीव ए कमेंट, हम आपको जल्दी से जल्दी आंसर करने का कोशिश करेंगे। तो फिलहाल अभी हमको भी थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है इस स्टूडियो में पढ़ाना, और जल्दी ही हम अपने वापस स्टूडियो में पहुंचेंगे, तो वापस फिर क्लास वहीं से कंटिन्यू रखेंगे। फिलहाल जब तक है तो आप भी मैनेज कीजिए, हम भी मैनेज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट क्लास था। तो अब हम लोग यानी कि यूनिट 1 यहां लिख देते हैं। यूनिट 1 जो है, ठीक है, ये हो गया हमारा कंप्लीट, ठीक है। यूनिट 1 जो है हमारा इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल्स, वो हो गया हमारा कंप्लीट। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिट 2। यूनिट 2 वो होगा हमारा सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए, और जहां कहीं भी डाउट हो रहा है आप कमेंट कीजिए, ठीक है, या फिर आपके पास फ़ोन नंबर है, सारा चीज़ है, आप लोग आपकी मर्जी, जैसे क्वेश्चन आप लोग पूछ सकते हैं। तो मेरी ओपिनियन है कि आप लोग कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्लास में।